तो आपने तो ये सोचा ही होगा कि ब्लॉकबस्टर मूवीज में इतने सुंदर एक्सप्लोजन्स, इतना प्यारा वाटर सिमुलेशन या किसी वीडियो गेम में इतना वास्टनेस, इतना इमर्सिव जो फील होता है आपको वीडियो गेम, ये सब कैसे होता है? इन सारी चीजों के पीछे क्या प्रोसेस होता है, क्या यूज होता है? तो ये सारी चीजें मैजिकल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स या सीजी है। तो आज का हमारा टॉपिक और वीडियो इसी बारे में होगा कि इस इंडस्ट्री में क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है एंड इस टेक्नोलॉजी को कौन से इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सो स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स डिस्कवर कि सीजी यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड सिर्फ विजुअल्स के लिए यानी फिल्म्स के लिए नहीं है, बट काफी सारे इंडस्ट्रीज या काफी सारे एस्पेक्ट्स है जिनमें ये यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली तो जो पहला इंडस्ट्री है जिसमें विजुअल इफेक्ट्स काफी बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है वो ऑब्वियसली फिल्म और टेलीविजन है, जहाँ पे आप वीएफएक्स का हो या एनिमेशन का हो, कोई सीरीज हो, मूवीज हो या कार्टून्स हो, जितनी भी सारी चीजें हैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है विजुअल इफेक्ट्स का। तो जो भी आप फिल्म या टेलीविजन सीरीज देखो या मूवीज देखो, उसमें कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स यानी कि सीजी सबसे बड़ा किरदार निभाता है। जैसे कि इतने बड़े बड़े एनवायरमेंट्स या इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स जो होते हैं उसको लार्जर देन लाइफ बनाता है। और जितनी भी फैंटेसीज होती है, जैसे कि अगर आप कुछ स्टोरी सोच रहे हैं या कुछ स्क्रिप्ट सोच रहे हैं, उसको रियल लाइफ में बनाना, इन सब के पीछे सीजी का ही हाथ होता है। इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े जो कंपनीज है वो है आईएलएम यानी कि इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, फिर बेटा डिजिटल, डबल नेगेटिव जो डीनेग है, एंड एमपीसी मूविंग पिक्चर्स कंपनी। गिने चुने कंपनीज में ये कुछ बड़े नाम है एंड और भी बहुत सारे कंपनीज है जो नोन है एंड उसकी लिस्ट काफी लंबी है, जो काफी ब्यूटीफुल काम करता है। आप सबका शोरील देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। जैसे कि स्टार वॉर्स या ब्रह्मास्त्र या एवाटार जैसे इतनी बड़ी बड़ी मूवीज होती है जिसमें जो आप पीछे बैकग्राउंड देखते हैं वो रियल नहीं है, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स से जनरेट किया हुआ है। कैरेक्टर कहीं और शूट करते हैं, देन उनको प्लेस किया जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू। तो ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है, जो बड़े बड़े क्राउड होते हैं, स्पेस बैटल्स होती है, छोटे छोटे डिटेल्स जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम जिसमें इतने सारे हीरोज, इतने सारे विलन्स, इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, सब जो बनाते हैं वो एक आर्टिस्ट का नहीं, पूरे कंपनी के आर्टिस्ट यानी कि पूरी कंपनी जिसमें कई आर्टिस्ट काम करते हैं एक साथ, और वो इस चीजों को लार्जर देन लाइफ बनाते हैं एंड रियल बनाते हैं, फोटो रियलिस्टिक जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीजीआई इंटीग्रेशन उसे बोलते हैं, यानी कि जो तुम्हारा लाइव एक्शन है जो सेट पे शूट किया है उसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू मर्ज करते हैं, तो फुटेज काफी इमर्सिव हो जाता है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है। फिर ऑब्वियसली डिजिटल एनवायरनमेंट, आजकल तो अनरियल 5 जो अनरियल इंजन है उसमें जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वो आप एक एनवायरनमेंट बना लो ना, आपको ग्रीन स्क्रीन की भी जरूरत नहीं, आपको ब्लू स्क्रीन की भी जरूरत नहीं, आप पीछे प्रोजेक्ट कर सकते हो उन स्क्रीन पर डिजिटली एनवायरनमेंट बना के। या ऑब्वियसली जो प्रीवियस तरीका है कि आप डिजिटल एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर में ही बनाते हो एंड देन उसमें प्लेस करते हो अपना लाइव एक्शन, वो एक चीज हो गया। फिर डिजिटल सिनेमाटोग्राफी हो गई, जैसे कि आप वर्चुअल कैमराज या लाइटिंग यूज कर सकते हो। ऑन सेट रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप पहले से ही ट्रैक कर सकते हो कि आपका कैमरा मूवमेंट कैसा होगा। सो ये जो ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग टेक्निक्स है उससे पॉसिबल नहीं होता, लाइक इम्प्रैक्टिकल हो जाता है बहुत। बट वीएफएक्स और सीजीआई जो यूज होता है जब डिजिटल सिनेमाटोग्राफी इसमें आता है, तो जब आपके पास एक काफी कंट्रोल रहता है कि आपका ऑन सेट कैमरा कैसे मूव होगा, आपके कैरेक्टर्स कहाँ होंगे, आपका एनवायरमेंट कैसा होगा, लाइटिंग कैसी होगी, तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती है वीएफएक्स से, यानी कि सीजीआई इंटीग्रेशन से। ऑब्वियसली मूवीज के एग्जाम्पल काफी है जो मैंने कुछ दिए, और भी सारी मूवीज है। ऑलमोस्ट नहीं, सारे मूवीज में कुछ ना कुछ पार्ट वीएफएक्स का यूज होता ही है, चाहे वो बड़े स्केल पर हो, कोई डिस्ट्रक्शन हो या सिमुलेशन हो, या वो छोटा सा चीज हो जहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूवल हो, ग्रीन स्क्रीन रिमूवल हो या क्लीन अप हो या रोटो हो, तो सब वीएफएक्स के अंदर ही आता है। तो कुछ ना कुछ वीएफएक्स तो हर मूवी में मिलेगा आप। सिमिलरली आपका एनिमेशन है जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्टोरी टेलिंग ये सब पॉसिबल है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में कैसा होता है कि सीजी एनिमेशन यानी कि जो एनिमेशन है, तो लाइफ लाइक कैरेक्टर्स आप बना सकते हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, या हेयर एंड फर है जो बाल होते हैं, तो ये सब लाइक बहुत मुश्किल होता है जब आप बनाते हो, जब आप क्रिएट करते हो। बट कुछ कुछ टूल्स है, कुछ कुछ एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है, कंपनीज है जो उसको सीमलेस तरीके से बनाती है, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। जैसे कि बड़े कंपनीज है पिक्सार और डिज्नी। ऑब्वियसली सबने पिक्सार और डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज तो देखी होंगी। तो ये था फिल्म और टेलीविजन का पार्ट जहाँ पे एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स इन फिल्म्स भी आता है। तो सेकंड हमारा इंडस्ट्री है वीडियो गेम्स। तो वीडियो गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है, ऑब्वियसली हमने देखी है काफी सारे गेम्स, जैसे एपेक्स है, जीटीए सीरीज जो काफी ब्यूटीफुल है, मैक्स पेन है, रेड डेड रिडेम्पशन है, फोर्जा होराइजन है। तो इन सारे गेम्स में एनवायरनमेंट का एंड डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखा है, इसको लाइफ लाइक बनाया है, बहुत
लार्जर देन लाइफ बनाया है, एनवायरनमेंट्स इसके काफ़ी सुंदर है। आपको ये गेम खेलने से एकदम इमर्सिव फीलिंग आती है कि आप जैसे गेम में इतना रियलिज़्म है, इतना डिटेल्स है कि आपको अच्छा लगता है वो एनवायरनमेंट देख के, वो मूवमेंट देख के कैरेक्टर्स का। इंटीग्रेशन ऑफ सीजी मेक्स इट पॉसिबल कि ये इतना लाइफ एक्सपीरियंस बनाता है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बनाता है। बड़े कंपनीज जैसे रॉकस्टार है, ब्लिज़र्ड है, एपिक गेम्स है, सो इन सारी चीज़ों में सीजी इंटीग्रेशन होता है ताकि इंटरैक्टिव बना सके। अब डिफरेंस ये है जो वीएफएक्स और गेम्स में जो यूज़ होता है हमेशा सेम नहीं होता, क्योंकि वीएफएक्स में कैसा होता है, आपका फोटो रियलिज्म लाना बहुत ज़रूरी है एंड आप अलग-अलग एलिमेंट्स इंटीग्रेट करते हो। जितना लार्जर देन लाइफ बना सकते हो उतना बेटर है, जितना डिटेल ला सकते हो। बट गेम्स में कैसा होता है कि आपको हर एक चीज़ आप डिटेल में रखना चाहते हो, बट उसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली गेम का साइज़ बहुत बढ़ेगा एंड ऊपर से हर हार्डवेयर उसको सपोर्ट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको लो पॉली, हाई पॉली कन्वर्जन करना पड़ेगा, टेक्सचर बेक करनी पड़ेगी एंड आपको लाइटिंग फेक करना पड़ेगा, उसका जो कॉस्टिक्स होता है, वॉल्यूम्स होता है, वो सब फेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली गेमिंग में क्या होता है, आपको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका पाइपलाइन ही अलग होता है, उनका मॉडलिंग वर्कफ्लो अलग होता है एंड सीमलेस होता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब गेम खेलते हो तो आपको दूर की चीज़ें बहुत ब्लर दिखती है या हेज़ी दिखती है, बट आप जैसे-जैसे नज़दीक जाते हो तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती है। तो ये ऑप्टिमाइज़ेशन से होता है, जो गेमिंग में बहुत ज़रूरी है करना। ये आप मूवीज़ में नहीं कर सकते। मूवीज़ में अगर है जो चीज़ तो आपको वो क्लियर कट दिखेगी एंड क्रिस्प दिखेगी। होता है कुछ-कुछ चीज़ें जो बैकग्राउंड पे रहे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे नहीं है, तो उसको मैट पेंटिंग एक तरीका होता है, उसमें बना के निकाल लेते हैं या बेसिक एक एनवायरनमेंट बना के निकाल लेते हैं। बट मेजरली मूवीज़ में डिटेल पे बहुत ध्यान दिया जाता है। गेम्स में भी डिटेल में ध्यान दिया जाता है, बट उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो इसके बाद हमारा जो इंडस्ट्री आता है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में द मिल और एमपीसी बहुत बड़े लीडर्स हैं जो इस पे कमर्शियल्स पे काम करते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल कमर्शियल्स पे। तो एडवर्टाइजिंग में भी सीजी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फोन का प्रमोशन है या कोई शूज का प्रमोशन है, तो इसमें जो हाइपर रियलिज्म आता है, जो आप कमर्शियल्स में देखते हो कि जो मोशन ग्राफिक्स भी यूज होते हैं, वो सब सीजीआई इंटीग्रेशन से ही यूज होता है। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी की बात में हम बात कर ही चुके हैं कि आजकल एआर का और वीआर का बहुत क्रेज है एंड हर चीज ऑगमेंटेड रियलिटी में आ चुकी है। जैसे कि एप्पल विजन प्रो जो नया लॉन्च हुआ है, उसमें आप रियल लाइफ आप जो देख रहे हैं आंखों से, उसमें ही आप अपना सब कुछ जो फोन में है, नोटिफिकेशन है या सीनरी है या गेम है, सब आपके आंखों के सामने ही आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों में भी सीजीआई का ही हाथ है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसे इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, उसको मर्ज नहीं करेंगे उस टेक्नोलॉजी का, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोडिंग है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो पोकेमॉन गेम का क्रेज था। तो पोकेमॉन जब एआर और वीआर में आया, तो इसमें कैसा है कि आप वीआर ग्लासेस लगा रहे हो एंड आपको दिख रहा है कि आपके पोकेमॉन्स कहाँ पे, आप कैच कर रहे हो उसको। तो ये ऑब्वियसली सीजीआई इंटीग्रेशन से ही पॉसिबल हुआ है। इसके बाद आता है मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में भी हाई डिटेल मॉडल्स बनाना एंड सारी चीजें प्रोसेस करवाना एंड डिटेल में दिखाना कि इस बॉडी पार्ट में क्या चीजें हैं, इस बॉडी पार्ट में कैसे वेन्स होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, डीएनए सिस्टम कैसे होती है। तो ये स्टडी पर्पज के लिए भी या कोई रिसर्च पर्पज के लिए या किसी को सिखाने के लिए ये सब इन डिटेल बनाना पड़ता है, मॉडलिंग करनी पड़ती है, टेक्सचरिंग करनी पड़ती है। तो उससे डिजीजेस डायग्नोस कर सकते हैं या सर्जरीज प्लान कर सकते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में भी ये सब यूज होता है ताकि ह्यूमन एनाटॉमी समझ सके या एक डिजीज समझ सके। फिर ऑब्वियसली लास्ट में हमारा आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जो गाड़ियां देखते हो उसकी जो टेस्टिंग होती है या उसके जो मॉडलिंग होती है, उसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो लोग पूरा डिजाइन करते हैं मैन्युफैक्चर करने से पहले कि ये गाड़ी बराबर बनेगी कि नहीं, इसके पार्ट्स कैसे होंगे, इसके पार्ट्स कहाँ असेंबल होंगे, कौन से जगह पे कितने बोल्ट्स होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी। तो इसका एक ओवरऑल ब्रेकडाउन बनाना पड़ता है, एक एक चीज डिटेल में बनानी पड़ती है, इसकी मॉडल्स भी बनानी पड़ती है, ऑब्वियसली सब टेक्सचरिंग, फिर सीजी विजुअल्स बनाना पड़ता है ताकि वो उसका जो डिजाइन है उसका हाईलाइट मिले एंड इनोवेटिव फीचर्स दिखाने पड़ती है। जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो वो एक विजुअली तरीके से अच्छा दिखेगा तो वो सेल ज्यादा करेगा। अगर मैं नॉर्मल सा गाड़ी लूंगा और बाहर से दिखा दूंगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, अंदर क्या है मुझे पता ही नहीं। आप शूट कर सकते हो बट कितने हद तक शूट कर सकते हो, मैं इंजन के अंदर तो जाके शूट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें सीजीआई इंटीग्रेशन से इजी हो जाती है एंड सीजीआई के थ्रू आप समझ सकते हो कि इन डिटेल क्या है और कैसे प्रोसेस होता है। एंड ऑब्वियसली आर्किटेक्चर में भी ये यूज होता है सिमिलरली, जैसे कि आप एक एक चीज इन डिटेल दिखा सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपका जो बेस बनता है, जो फाउंडेशन होता है, या आपका इंटीरियर कैसे होगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि आप कस्टम डिजाइन कर सकते हो अपने इंटीरियर्स बिल्डर को बोल के या किसी आर्किटेक्ट वाले बंदे को आप बोलते हो कि मुझे स्पेसिफिकली मेरा रूम ऐसे चाहिए, टाइल्स ऐसे चाहिए, विंडो ऐसे चाहिए। तो ये सब चीजें सीजीआई, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स या मॉडलिंग, 3D ये सब से यूज करके आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि अच्छा आपका रूम ऐसा दिखेगा, आपका घर ऐसा दिखेगा। तो वो कम्युनिकेशन में और डिजाइन एक्सप्लोरेशन में बहुत ईजी हो जाता है सारी चीजें। तो फिर आपको ये पार्ट
समझ में आया होगा कि कौन से सारी इंडस्ट्रीज एंड कौन से सारी कंपनीज है एंड कैसे काम करती है, क्या वर्कफ्लो होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, आपको हार्डवेयर किस तरीके का चाहिए होता है इस इंडस्ट्री में, फिर वीएफएक्स के डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, क्या हायरार्की होती है, क्या पोजीशंस होता है। इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप ऑब्वियसली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। तो सीजी यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स एक बहुत मेन रोल निभाता है काफी सारे सेक्टर्स में, जस्ट बिकॉज वो हमारा एंटरटेनमेंट, मूवीज या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड एनहांस कर रहा है इसलिए नहीं, बट उसकी जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है एंड वो हमेशा फ्यूचर के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होती रहेगी, जो उसकी बाउंड्रीज को पुश करेगी एंड जो हमारा इमेजिनेशन और रियलिटी है उसको, उसके बीच में जो एक थिन लाइन है ना जो हमको अलग रख रही है कि अच्छा ये तुम्हारी रियलिटी है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, मे बी इन फ्यूचर वो सीमलेस हो जाए, तो आपको समझ में नहीं आए कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है, क्योंकि हम एआर और वीआर का टेक्नोलॉजी से तो उसमें थोड़ा नजदीक आ ही चुके हैं कि क्या सच है और क्या नकली है। होपफुली फ्यूचर में या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ये और अच्छा बने। सो ये था एक छोटा सा इंट्रो सीजीआई के वर्ल्ड में। अगर आपको ये चीजें, ऐसी चीजें पसंद है, आपको सीखना पसंद है, जानना पसंद है, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे सब वीडियोस आएंगे तो सबसे पहले आपको पता चले। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए। मैं होडनी का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं ये इन डिटेल सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो हम लेक्चर वाले पार्ट पे, हम होडनी में इतना इन डिटेल पहुंचे नहीं है, बट वीडियो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उसमें मैं आपको हुडनी में सिखाऊंगा कि हुडनी का बेसिक्स कैसा है एंड क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप्स वगैरह। अगर आप इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक किया हुआ है, वो हमारे फायर के ऊपर कोर्स है, आप वो चेक कर सकते हैं एंड आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।